अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल अहमद है। मैं अब्टाबाद से बिलोंग करता हूँ और पिछले तकरीबन 6 से 7 साल में अपारा में एक फ़्रूट का ठेला लगाता था। दोस्त मोहम्मद जो CDA के सब इंस्पेक्टर हैं, ख़ुद को इंस्पेक्टर शो करते हैं लेकिन ये सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने अपनी टीम के साथ आके हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। हमने इंक्रोचमेंट जो की थी हमें तो उन्होंने उठा दिया, लेकिन वजह यह है कि अभी भी यहाँ पे अपारा में बेशुमार लोग, सैकड़ों लोग उसी तरह इलीगल लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किए। हम गरीब लोग थे, मेरे साथ तकरीबन 50-60 बंदा और भी था जो मुख्तलिफ़ स्टाल, कोई जूतियों का लगाता था, कोई किसका, बिल्कुल एक रोड की बिल्कुल साइड पे बैठ के, किसी कोई रास्ता बंद नहीं होता था जिसकी वजह से, लेकिन वो लोग अपनी मेहनत मजदूरी से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, अपने घर के लिए लेके जाते थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए और हमें बहुत ज़्यादा टार्चर किया। लेकिन कुछ लोग जो इनके साथ अच्छे चलते हैं, अच्छे से मुराद ये है कि जो इनकी खुश रखते हैं इनको, इनके हिसाब से, जब तक हमने हमारे बस में थी, हमारा काम अच्छा था, हम लोग इनकी खिदमत करते थे जितनी ये कहते थे जिस हिसाब से। लेकिन वजह यह है कि हमारे काम अच्छे नहीं थे। हमने जब इन्होंने अपने रेट थोड़े बढ़ाए, हमने उनसे माजरत की, उसके बाद इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहले कितने पैसे देते थे, बाद में कितना मुतालबा हुआ? वजह यह है कि ये मुख्तलिफ उस हिसाब से चार्ज करते थे, क्योंकि इनका जो फ्रंट मैन है सिकंदर हयात, हमसे बराह रास्त दोस्त मोहम्मद साहब ने कभी पैसे नहीं लिए, क्योंकि ये तो वो अफसर था, वो तो नहीं आके वो करता था, लेकिन ये अपने फ्रंट मैन सिकंदर हयात को भेजते थे, जो इनका सिक्योरिटी गार्ड है, इनके साथ होता है, वही सारी डीलिंग करता तो वो सारी डीलिंग वो करते थे। तो फी ठिया क्या लेते थे ये मुख्तलिफ हर बंदे के ठिए के हिसाब से होता था। तकरीबन 2000 से लेके 10,000 तक का इनका रेट था, और ये बाज़ तो हफ्तेवार का सिस्टम भी था इनका। आप बता रहे हैं अपारा GTS अड्डा जो है, GTS, अभी ये जो GTS अड्डा है, यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे सामने आप देखें, वहाँ पे विज़िट करें तो आपको सारा स्टॉल वो उसी तरह नज़र आएंगे। उसके अलावा मार्केट है, जो मार्केट की बार फुटपाथ है, सारी सब इंक्रोचमेंट की हुई है। इंक्रोचमेंट पूरे इस्लामाबाद में है, आप जहाँ भी जाएँ इंक्रोचमेंट है। लेकिन वजह ये होती है कि हम लोग किसी को तंग नहीं करते थे, हम बिल्कुल साइड पे थे। लेकिन दूसरा ये कि पिछले कुछ तकरीबन 6 महीने से मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पे स्विच कर गया हूँ। उसके बावजूद ये दोस्त मोहम्मद नामी शख्स ये बिल्कुल उल्टी सीधी मुझ पे एप्लीकेशनें दे रहा है, और बग़ैर किसी सबूत के, इस वजह से ना, क्योंकि हम जहाँ पे मैं वो लगाता था फ्रूट का ठेला, वहाँ से तो इन्होंने वो उठा के पौधे लगा दिए। उसके बाद मैं यहाँ से स्विच कर गया था, उसके बावजूद ये शख्स हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बकाया इसके ख़िलाफ़ ये बाज़ार वालों ने मिल के, जिसमें मैं एज अ विटनेस था, तो एक एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई थी DG साहब को। DG साहब ने वो एप्लीकेशन हमें उस पर बुलाया, लेकिन उसके बाद उस पर ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के ये शख्स खुद एक माफिया बना हुआ है। इसने अपने ऊपर ना आज तक AD लगने दिया ना कुछ, ये बस पूरे इस मामलात को खुद हैंडल करता है, और इसके पास जाओ तो ये खुद कहता है मैं सब अच्छा करता हूँ, आपने जो करना है कर लो। इस तरह की हमें गैर ज़रूरी धमकियाँ भी देता है। मैं एहसानुल्लाह बात करता हूँ अपारे से। हम इधर काम कर रहा था ये बार रोड पे 7 साल से, शूज़ का काम कर रहे थे भाई। शूज़ का अपनी ठिया लगाया था। हमारे साथ और भी कोई भाई गरीब बैठा होता था, ट्रक पे बिछाया था, किसी ने शूज़, किसी ने जुराब, किसी ने क्या पैसे देता था सिकंदर को। और पैसे देते थे आप? यार अब 2000 से लेके किसी से 5, किसी से जिस तरह पर डील बनता था उस वक्त ले रहा था, और 15 तक वो लेता था पैसे, किसी से जितना भी बस जिसके साथ डील बन गया तो ले रहता था। अभी हमारा बिल्कुल हालात इतना ख़राब हो गया कि रोटी का पैसा भी नहीं है, हमारा दुकान का वस नहीं होते, और कोई चीज़ का वस नहीं होते भाई। ये ट्राट का काम कर सकते, थोड़ा बहुत बिछा लेते तो बैठ जाते, बस शाम को 1500 रुपये कमाई हो जाते थे, घर ले जाते। वो भी इसी ने आराम कर दिया हमारे ऊपर, बहुत तकलीफ है।